हाँ जी, हाय, क्या हाल चाल आप सबके। आईसीआई की तरफ से आज यानी कि 27 नवंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट इज विद रिगार्ड टू द ऑप्ट आउट स्कीम। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक दो एग्जाम दे दिए हैं और उन्होंने उसके बाद उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ऑब्वियसली मुझे इनिशियल रिएक्शंस मिलने शुरू हो गए हैं इस अनाउंसमेंट के आते ही। काफी बच्चे एकदम परेशान हो गए हैं। तो पहली वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस अनाउंसमेंट की असली इंटरप्रिटेशन क्या है बिफोर यू स्टार्ट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स एंड आप आकर कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर हुआ हम जाना शुरू कर दो, सर आईसीआई ने क्या कर दिया। जरा ध्यान से इंटेंशन समझो, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैं पहले कह रहा हूं लास्ट तक देखना, उससे पहले कोई कंक्लूजन मत निकालना। सबसे पहली बात, अनाउंसमेंट 27 नवंबर की है। इन कंटिन्यूएशन टू द अनाउंसमेंट डेटेड 7 नवंबर 2020। ये कौन सी अनाउंसमेंट है? 7 नवंबर को आपको याद होगा अनाउंसमेंट आई थी जिसमें इंस्टीट्यूट ने पहली बार ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में बताया था। इसी अनाउंसमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट ने तीनों रीजन बताए थे बेस्ड ऑन विच आप जनवरी या फरवरी साइकिल के अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, उस अनाउंसमेंट के कंटिन्यूएशन में रिगार्डिंग ऑप्ट आउट स्कीम वेयर इन द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू ऑप्ट आउट फॉर वेरियस रीजंस। तीन रीजंस आपको पता ही होंगे अभी तक। Due to COVID-19 and such opt-out was permitted without the production of any supporting documents। अपनी सारी पास्ट वीडियोस में जो भी मैंने नोटिफिकेशंस के ऊपर ऑप्ट आउट के ऊपर निकाली है, सब पे ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि इंस्टीट्यूट कहीं पर भी हमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा था कि कोविड-19 अगर हम इस रीजन को बेसिस बनाकर ऑप्ट आउट करते हैं तो हमें प्रूफ कहीं नहीं देना, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स इसको ले पाएंगे अगर प्रूफ नहीं मांग रहा, और इसके मिसयूज होने के पूरे पूरे चांसेस थे। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी भी इस तरह से बनाई थी कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हम ऑप्ट आउट कर लेंगे। अब जरा अगले पैराग्राफ को देखो, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। In view of the interest of fellow students and to sensitize the centers for further strengthening the precaution measures, it is hereby advised, जरा मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर देता हूं, it is hereby advised that candidates who have appeared in the ongoing examination and have now opted out for being personally turned positive during the examination days। यानी कि किन बच्चों की बारे में बात कर रहे हैं? पहली बात हम बात कर रहे हैं उन बच्चों से जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। इसका मतलब ये बात सीधा सीधा चल रही है इंटर वाले बच्चों के साथ और फाइनल, क्योंकि फाउंडेशन का तो पेपर भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। इंटर और फाइनल के अभी तक 3-3 पेपर हो चुके हैं, तो ये बात उनकी चल रही है। और इस समय फाइनल का 4th पेपर चल रहा है। इंटर का 4th पेपर जो ग्रुप 1 का 4th पेपर है वो कल है। तो इंटर के और फाइनल के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 2 या 3 पेपर दे दिए हैं। सेकंड कंडीशन ये है, उन्होंने अपने 1 या 2 या 3 पेपर देने के बाद ऑप्ट आउट कर लिया है। ऑप्ट आउट दे हैव डन। जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट नहीं किया, जो एग्जाम दे रहे थे और दे रहे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो देखो और भाग जाओ यहां से ही, अपने पेपर पे ध्यान दो। आपके लिए ये वीडियो नहीं है, बट ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 पेपर दिए थे और ऑप्ट आउट कर लिया था। और ऑप्ट आउट में उन्होंने कारण क्या दिया था कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आपके पास जब ऑप्ट आउट करने गए होंगे ना, ये 3 तरह के रीजंस होंगे जिसपे एक टिक करना था। तो रीजन नंबर 2 है फैमिली मेंबर कोई पॉजिटिव हो जाए। रीजन नंबर 3 है आपका एरिया कंटेनमेंट जोन हो जाए। हम इन 2 रीजंस की बात नहीं कर रहे। हम अगर उस बच्चे ने रीजन नंबर 1 ऑप्ट किया, रीजन नंबर 1 क्या है? स्टूडेंट्स हैव who are currently covid positive or have symptoms of covid positive at any point of time during the conclusion of exams। यानी जिस बच्चे ने इस रीजन को सिलेक्ट किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार बता दूं ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चे की, बड़े ध्यान से सुनो। वो बच्चा जिसने 1, 2 या 3 पेपर दे दिए हैं ऑलरेडी, 2 या 3 पेपर देने के बाद उसने ऑप्ट आउट भी कर लिया है, और ऑप्ट आउट में उसने रीजन नंबर 1 को चूज किया, यानी कि उसने ये डिक्लेयर किया कि वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गया या उसको सिम्टम्स आ गए हैं। दीज स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, वर्ड पे फोकस करना, एडवाइज्ड दैट दे शुड इमीडिएटली सबमिट हिज और हर रिपोर्ट विद एडमिट कार्ड ऑन, एक मेल आईडी दे रखी है। उन बच्चों को इंस्टीट्यूट ने एडवाइस किया है कि आप अपनी कोविड वाली रिपोर्ट को सबमिट करो। अब इस नोटिफिकेशन देखते ही हल्ला मच गया, क्योंकि बच्चे कहने लग गए यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम सबको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उनके पास कोविड रिपोर्ट नहीं होगी। फॉर द सिंपल रीजन, मैं मान सकता हूं कि बच्चों को सिम्टम्स आए होंगे, सिम्टम्स आने से भी एकदम कोई कोविड टेस्ट नहीं कराता। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका ऑप्ट आउट करने का कारण यह था कि उनका शायद पहला, दूसरा या तीसरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऑप्ट आउट कर लेते हैं, कोई प्रूफ तो मांग नहीं रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बार बार फोकस किया था कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे। अब सारे टेंशन में है, मैं एक एक करके क्लैरिटी दे दूं। इस
को पढ़ के साफ लग रहा है इंस्टीट्यूट ने अपनी इंटेंशन बताई है कि इसमें वो आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा, वो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा, वो आपको कह रहा है यू आर एडवाइज्ड, और आपसे वो रिपोर्ट मांगने के लिए सजेशन, मतलब इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू अ सजेशन कि प्लीज हमें बताओ, इट इज रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज हमें बताओ, रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा। और वो भी इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम, मान लो आप 2 पेपर देके आए, तीसरे पेपर में नहीं आए, तो उस क्लास में जो बाकी बच्चे बैठे हैं उनको डर लग गया होगा ना, यार कल तक तो एक बच्चा आ रहा था, आज वो छुट्टी पे बैठ गया है, कहीं उसको कोविड पॉजिटिव तो नहीं था। हो सकता है उस बच्चे के टच में कोई बच्चा आया हो कुछ सामान लेने के लिए, कुछ बात करने के लिए, उसको बैठे बैठे टेंशन हो जाएगी, उन फैकल्टीज को टेंशन हो जाएगी क्योंकि उन्होंने आपसे पेपर लिया था, और ओवरऑल भी आप सेंटर में आए होगे, आपने वॉशरूम शायद यूज किया होगा, फर्नीचर यूज किया है, उस सेंटर को सैनिटाइज करने की जरूरत हो सकती है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए इंस्टीट्यूट कह रहा है प्लीज आप वॉलंटरली खुद आकर अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट कर दो, ताकि बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट हम ये सारे नेसेसरी मेजर्स वहां करा सकें। एक बच्चे ने कोविड रिपोर्ट सबमिट कर दी तो इंस्टीट्यूट उस सेंटर को बोलेगा इस बच्चे को चेक करो, ये कौन सी क्लास में बैठा था, उस क्लास में जहां बाकी जो रूम था वहां पे सैनिटाइजेशन का ध्यान रखो। मेरे हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है, इंस्टीट्यूट कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि अपनी रिपोर्ट सबमिट कराओ नहीं तो मैं तुम्हारा ऑप्ट आउट कैंसिल कर दूंगा, कहीं पर भी इस तरह का लैंग्वेज का यूज नहीं किया। उसने इंटेंशन क्लियर करी है अपनी पहली लाइन में, और उसने वर्ड भी क्या यूज किया है, इट इज हेयर बाय एडवाइज्ड। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को जिन्होंने एक इस बेसिस पर यार रिपोर्ट तो मांग नहीं रहे हैं, चल ऑप्ट आउट कर लेते हैं। दूसरी बात, रिपोर्ट अगर आप पॉइंट 1 पढ़ोगे ना, पॉइंट 1 ये नहीं कहता बच्चा कोविड पॉजिटिव है, पॉइंट 1 ये कहता है बच्चा पॉजिटिव है या फिर सिम्टम्स हैं। देखो हम सबको पता है सिम्टम्स की कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट होती, सिम्टम कोई भी हो सकता है, छोटे से छोटे सिम्टम भी। अगर मुझे इस समय टेस्ट नहीं आ रहा, अगर मुझे इस समय हल्का सा फीवर आ रहा है 99 का, काफी लोगों को कोविड में 99 तक का फीवर आया, अगर हल्का सा मेरे गले में खराश हो रही है, इसकी रिपोर्ट कहां से लाऊं, कहां से रिपोर्ट लाऊं कि मुझे स्मेल नहीं आ रही। तो सिंपल सी बात है, इससे इसकी लैंग्वेज से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपने ऑप्ट आउट कर लिया है, और अगर आपने रिपोर्ट सबमिट ना करी तो आपके ऑप्ट आउट को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे फाउंडेशन के जिन्होंने अभी एग्जाम देना है, वो भी डर मत जाओ इसको देखकर कि अरे यार हमने तो सोचा था पेपर देंगे, अगर पेपर नहीं दे 2-3 पेपर के बाद ऑप्ट आउट किया, ये तो रिपोर्ट मांग लेंगे। यहां पर मेरे हिसाब से अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपोर्ट देना मैंडेटरी नहीं है। इंस्टीट्यूट आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप सच में कोविड पॉजिटिव हुए हो, हमें आप अपनी रिपोर्ट भेज दो, और उसके बेसिस पर हम बाकी बच्चे जो उस एग्जाम सेंटर में बैठे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले पाएंगे। बट अगर ये इंस्टीट्यूट की मंशा होती है ना, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्लियरली लिखता, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन विच इज अकॉर्डिंग टू मी। अगर मुझे इसके बारे में कुछ और पता लगता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ और आता है, तो मैं जरूर बताऊंगा। लास्ट में फिर से बता के जा रहा हूं, जिन बच्चों ने पेपर दे दिए और आगे भी पेपर दे रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पेपर दे दिए और अब ऑप्ट आउट कर लिया है, अगर सच में कोविड पॉजिटिव हो, बाकी बच्चों की हेल्प करने के लिए, बाकियों की सेफ्टी करने के लिए, यार यहां पर अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भेज दो। अगर सिर्फ सिम्टम्स थे या कुछ बच्चों ने बिना सिम्टम्स के भी करा है, मुझे नहीं लगता अगर आप रिपोर्ट नहीं भेजोगे तो इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा। निश्चिंत रहो। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम देने हैं, आप भी निश्चिंत रहो। अगर 1-2 पेपर के बाद 3 पेपर का ऑप्ट आउट करना चाहते हो, सच में कोविड पॉजिटिव हो, रिपोर्ट भेज देना, बाकी सबकी सेफ्टी के लिए। अपना कर्तव्य भी बनता है ना। अगर कोविड पॉजिटिव नहीं हो, सिर्फ सिम्टम्स हैं या फिर वैसे ही कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आई डोंट थिंक आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन या कोई ऐसा एक्शन लेगा इंस्टीट्यूट। अगर इंटेंशन होती तो इंस्टीट्यूट पक्का बता देता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस नोटिफिकेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी चल रही है। अगर आप तो फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ। लॉ के टेस्ट, आपके मैथ्स के टेस्ट, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के टेस्ट, बीसीके के टेस्ट सब धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं वहां पे। प्रिपेयर योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम हियर फॉर ऑल योर डाउट्स।